तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली से जिसमें नाज अपने बेटे और हस्बैंड रूड के साथ अपने डैड के घर जा रही थी। रूड उससे कहता है जाकर वहां अपने होश मत खो बैठना, अक्लमंदी से काम लेना। असल में नाज के डैड ने उसी की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी और उसी की वजह से नाज इस टाइम गुस्से में नजर आ रही थी। रूड कहता है अगर तुमने ज्यादा लड़ाई की तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, सब वो लड़की ही ले जाएगी। नाज के डैड की एक फार्मा कंपनी थी और सुनने में आया था कि उनके हाथ एक बड़ा इन्वेस्टर आ गया है जो अब उनकी कंपनी को खरीदना चाहता है और ऐसे वो लोग अमीर हो सकते हैं। पूरे रास्ते समझाने के बाद रूड नाज को उसके डैड के घर ले ही आता है। खैर दूसरी तरफ अब फाइनली हम नाज के डैड को देख लेते हैं। पिछले कई दिनों से इनके ऊपर एक ऐसा फार्मूला बनाने का जुनून सवार था जो किसी की भी जवानी उसे लौटा सकता था, यानी किसी बूढ़े इंसान को दोबारा से जवान बना सकता था, यहाँ तक कि मौत से हमेशा हमेशा के लिए बचा भी सकता था। आखिर जब वो फार्मूला बना लेता है तो उसे सबसे पहले अपने ही ऊपर टेस्ट करता है। एक ही घूंट में वो पूरी सीरम की बोतल पी गया था। बस उसके बाद तो चंद ही मिनट लगे और उस ओल्ड मैन के ऊपर एक जादू सा होने लगा। मुंह की झुर्रियां गायब हो गई, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगे, पूरी बॉडी की स्किन टाइट हो गई और दिखने में वो बिल्कुल जवान हो गया। इस टाइम वो अपनी उम्र से कम 20 साल छोटा लग रहा था। वो जब वॉशरूम में जाकर अपने आप को देखता है तो खुद एक मर्तबा शॉक रह जाता है। इस मेडिसिन के इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे ये तो उसने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अपनी जवानी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन इस बात से बेखबर था कि जितनी ही तेजी से इस दवाई ने उसके ऊपर असर किया था उतनी ही तेजी से वो उसकी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट भी ला रहा था, जिसे हम उसकी कमर के ऊपर देख सकते हैं एलर्जी के तौर पर। वो अब जल्दी से अपनी वाइफ करीना के पास आता है। वो भी उसे एकदम से जवान देखकर शॉक रह जाती है। वो न सिर्फ जवान हुआ था बल्कि उसके अंदर जवानों वाली एक्साइटमेंट भी आ गई थी। काफी देर तक जब उसकी वाइफ ऐसे ही शॉक रहती है कि ये सब हुआ कैसे, तो वो ओल्ड मैन उसे अपने फार्मूला के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस मेडिसिन को पीने के बाद मैं अंदर से भी अपने आप को पावरफुल फील कर रहा हूँ और मैंने ये जो चीज बना दी है तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ये खरीदने के लिए पूरी दुनिया मरने लगेगी और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हमसे फार्मूला खरीदेंगी और हम मालामाल हो जाएंगे। अभी तक भी वो इस बात से अनजान था कि सीरम ने साइड इफेक्ट भी कर दिया था। उसकी कमर पर जख्म बन गया था जो अब बढ़ता जा रहा था। खैर दूसरी तरफ रूड नाज को पूरे रास्ते समझाने के बाद आखिर उसे उसके डैड के घर ले आता है। उसका वेलकम करने के लिए करीना खुद बाहर आई, लेकिन नाज ने उसे एक नजर नहीं देखा क्योंकि इस लड़की ने दोस्ती में धोखा दिया था। उसके ही डैड से शादी कर ली थी। यहाँ पर माहौल काफी टेंस लगता है जिसकी वजह से करीना भी उदास और परेशान हो जाती है। नाज का बेटा रिहान करीना से प्यार से मिलता है, पर नाज अपने बेटे को दूर करते हुए उसे वार्न करती है कि आज के बाद उसे हाथ लगाने की या उससे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। नाज अंदर आती है तो सबसे पहले अपने भाई के कमरे में जाती है। उसका सुस्त भाई बस पूरा दिन अपने कमरे में बैठा गेम्स ही खेलता रहता था। उसे तो इस चीज की भी परवाह नहीं थी कि उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। ये सब लोग जाकर ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और जैसे ही नाज के डैड ड्राइंग रूम के अंदर एंटर करते हैं उन्हें देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सब उन्हें पहचान तो रहे थे, लेकिन ये बात अभी उनकी भी समझ से बाहर थी कि एक ही रात में डैड जवान कैसे हो गए। डैड किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करते कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो एक और बॉम्ब इनके ऊपर ब्लास्ट करते हैं, ये कहकर कि अब उन्होंने अपने इस फैमिली बिजनेस को बेचने का इरादा छोड़ दिया है। वो अब अपनी कंपनी नहीं बेच रहे। सारे उनके इस फैसले से नाखुश थे। सभी को एकदम से अमीर जो बनना था। नाज का भाई तो रूम ही छोड़कर चला जाता है और डैड बाकी सब लोगों को बताते हैं, देखो मेरा फैसला बुरा नहीं है, अभी तो हमारी कंपनी लॉस पे जा रही है, लेकिन मैंने जो बनाया है उसकी वजह से ये कंपनी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। वह सभी लोगों को अपना बनाया सीरम ऑफ इमोर्टिटी दिखाते हैं जो किसी को जवान भी कर सकता है और किसी किसी को मौत से भी दूर रख सकता है। रूम में बैठे हुए सभी लोग खामोश हो जाते हैं और करीना अपने हस्बैंड से कहती है, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप रिटायरमेंट ले लेंगे और हम एक सुकून वाली जिंदगी गुजारेंगे। तो वो करीना को जवाब देते हैं, अरे मैं तो जवान हो गया हूँ, अब हम काम भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे और लाइफ भी एंजॉय करेंगे, टेंशन मत लो तुम। करीना ने यह बात की ही थी कि नाज का सारा गुस्सा फूट जाता है। वो उस पर फट पड़ती है कि तुमने हमारी लाइफ पर बात कर दी, अब और क्या चाहती हो तुम। इन लोगों की बहस बढ़ती चली जाती है और इस सब के दौरान वो लोग यह बात नोटिस ही नहीं करते कि डैड को कुछ हो रहा था। उनके पूरे मुंह पे इस तरह पसीने आ रहे थे जैसे किसी ने उनके ऊपर पानी गिरा दिया हो। एकदम से उनकी बॉडी में पेन होने लग जाता है। उनकी गर्दन और कमर पर मौजूद जख्मों को हम बड़े बड़े सुराखों में चेंज होता हुआ देखते हैं। एकदम से उनकी बॉडी भी अजीबोगरीब तरीके से मुड़ने लग जाती है और उन्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं। आंखें भी अब उनकी बदल गई थी और ऐसे उनके हाथों में ही वो मर जाते हैं। नाज और करीना बुरी तरह घबराते हुए रूड से कहते हैं कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, पर एम्बुलेंस बुलाने का फायदा तो नहीं था, वो अब मर चुके थे। सभी लोग उदासी में डूब गए, लेकिन डैड तो दोबारा से जिंदा होकर खड़े हो गए। लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे थे, वो बन चुके थे
एक भयानक क्रिएचर यानी जॉम्बी। उनकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थीं और अब वो नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहे थे। सभी लोग कंफ्यूज थे कि आखिर डैड को हो क्या गया। शोर की आवाज सुनकर उनका सर्वेंट भी यहाँ पर आ जाता है और एकदम से डैड उसकी गर्दन पर हमला करते हुए दांतों से उसकी गर्दन का मांस उखाड़ लेते हैं। ऐसे ये सर्वेंट मर जाता है, जिसके बाद अब डैड ने हमला किया था उसी इन्वेस्टर पर जो उनसे बिजनेस डील करने के लिए अभी अभी यहाँ आए थे। वो आदमी अपने आप को हमले से तो बचा लेता है, लेकिन डैड के मुंह का सारा खून इस आदमी के ऊपर गिर जाता है। अब जाहिर सी बात है, सबको ये बात पता है कि जॉम्बीज दूसरे इंसानों को अपने ब्लड के जरिए इन्फेक्टेड करते हैं, तो इस आदमी का भी जॉम्बी में कन्वर्ट होना कंफर्म हो गया था। बैंग जो अपने हाथ में बो एंड एरोली खेलता हुआ यहाँ आया था, अब उसके डैड उसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं और अपने आप को बचाने के चक्कर में उसका यह बो एंड एरो चल जाता है और डैड के चेहरे से होते हुए दिमाग को चीरकर बाहर निकल आता है और दिमाग के डैमेज होने की वजह से यहाँ जॉम्बी बने डैड मर जाते हैं। अभी बस इनकी जान एक जॉम्बी से बची थी, बाकी सारा खतरा इनके ऊपर ऐसे ही मंडरा रहा था। वो इन्वेस्टर जो डील करने के लिए आया था वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, जबकि रूड उन्हें जाने से रोकता भी है। दूसरी तरफ बैंक को यह रिग्रेट होने लग गया था कि उसने अपने ही डैड को मार दिया। इसी पछतावे में वो यहाँ से भागकर कार में बैठ जाता है और नाज उसे संभालने के लिए आती है। अंदर दिखाया जाता है वो सर्वेंट जो मरा था वो भी अब जॉम्बी बनकर जिंदा हो गया था। घर में वो तीनों लोग उसे देखकर डर जाते हैं और ये जॉम्बी बना सर्वेंट एक दूसरी सर्वेंट पर हमला कर देता है। पहले उसके बाजू पर बाइट करता है और फिर उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए उसे भी जॉम्बी बना देता है। सीन कट होकर हमें दोबारा नाज और बैंक को दिखाया गया। नाज जब बैंक को हौसला ही दे रही थी, तभी अपने पीछे से उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। देखने को मिला कि वो सर्वेंट जो कि जॉम्बी बन चुकी थी, वह दूसरी लड़की के ऊपर हमला कर रही थी। नाज जल्दी से उतरकर उसे देखने के लिए खड़ी हो जाती है तो वह लड़की उसी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाती। बैंग अपनी बहन को बचाने के लिए उस जॉम्बी के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। ऐसे जॉम्बी की हाफ बॉडी बुरी तरह क्रश हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जॉम्बी जिंदा रहती है। घर पर बचे थे करीना, रूड, उसका बेटा और एक और सर्वेंट जो अपने आप को बचाने के लिए इस घर से भागने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद जब नाज अपने बेटे को लेने के लिए घर के अंदर आती है तो देखती है कि अब तो घर में कोई भी नहीं था। घर के बाहर वह जॉम्बी गर्ल उसका पीछा कर रही थी उसे मारने के लिए। इधर अब हमें उस इन्वेस्टर को दिखाया जाता है जो भी पूरी तरह जॉम्बी में बदल गया था। जॉम्बी बने इस आदमी को गाड़ी भी चलानी नहीं आ रही थी और वह गाड़ी को एक शादी के इवेंट के अंदर क्रैश कर देता है और फिर गाड़ी से निकलकर यहाँ मौजूद लोगों पर हमला करके अपनी भूख मिटाने लगता है। उसके हमला करने की वजह से एक एक करके कई लोग यहाँ पर जॉम्बी बन गए थे और क्योंकि इन जॉम्बीज ने भी अपनी भूख मिटानी थी तो शादी में आए हुए सभी लोग जल्द ही जॉम्बी बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उस शादी में आए हुए सभी के सभी लोग जॉम्बी बन जाते हैं और बुरी तरह एक दूसरे पर हमले करने में लगे होते हैं। इधर करीना वाला पूरा ग्रुप जो भाग रहा था अपने आप को बचाने के लिए वो गाड़ी तक पहुंचते ही है कि जॉम्बी बना सर्वेंट दोबारा उनके पीछे आ जाता है। करीना नाज के बेटे को बचाने के लिए उसे पीछे कर देती है और खुद आगे हो जाती है, पर अपने आप को भी तो वह जॉम्बी के हवाले नहीं कर सकती थी। वो कार के ही अंदर पड़ा हुआ एक टूल उठाते हुए जॉम्बी के सर में मारती है, पर इससे भी जॉम्बी को कुछ नहीं होता और थोड़ी देर बाद इनकी किस्मत चल जाती है। यहाँ बारिश होने लगती है जिसकी वजह से यह जॉम्बी कमजोर हो जाता है और मौका पाकर यह लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इसी सब के दौरान नाज भी रूड से कांटेक्ट करने में कामयाब हो गई थी। वो उनसे उनके बारे में पूछती है। वह सब कहते हैं कि हम ठीक हैं अभी, तो नाज उन सब से कहती है कि वो करीबी किसी भी सेफ हाउस में चले जाएं ताकि कुछ देर बाद नाज और बैंग भी उनके पास आ सकें। नाज ने जो घर बताया था ये सब भागकर उस घर में तो पहुंच गए, पर देखने को मिला कि ये घर भी चारों तरफ से जॉम्बीज से घिर चुका था। बड़ी मुश्किल से करीना, रूड और उसका बेटा तो घर के अंदर आ ही जाते हैं, पर सर्वेंट उनकी जॉम्बीज के हाथों मारी जाती है। बैंग और नाज भी उस घर की तरफ ही बढ़ रहे थे। कार की स्पीड भी इन्होंने तेज रखी हुई थी और ये लोग पहुंच जाते हैं उस ही बैंकेट के पास जहां पर वह शादी हो रही थी और जहां पर पहले ही सारे लोग जॉम्बी बन गए थे। वो सारे जॉम्बी इनकी गाड़ी की आवाज से अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता और ये जॉम्बीज को ही कुचल देते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चा नोटिस करता है कि बाकी जॉम्बीज भी इनकी तरफ आ रहे थे। वो अपने डैड और करीना को भागने को कहता है और ये लोग एक रूम में आ जाते हैं। इस दौरान दोबारा उनके पीछे एक जॉम्बी
आया भी था, पर रूड ने उसे धकेलते हुए इस रूम का दरवाजा बंद कर दिया था और अब वह अपना जख्मी हाथ देख रहा था। जान गया था कि वह भी जल्द ही बाकी सब लोगों की तरह एक जॉम्बी में बदल जाएगा। अपने जॉम्बी बनने से पहले वह अपने बेटे को गले लगाता है और आखिरी बात कहकर जाता है कि तुम अपनी मॉम का ख्याल रखना। बस ये कहते ही उसकी बॉडी भी चेंज होने लगती है, आंखें भयानक हो जाती हैं, जिस्म पर सुराख बनाते हैं और बॉडी उसकी जोर जोर से हिलने लग जाती है और वह भी पूरा जॉम्बी बनकर अपने ही बेटे के ऊपर हमला कर देता है। करीना उस बच्चे को बचाने के लिए रूड को उठाकर यहाँ से दूर फेंकती है तो उसकी बॉडी रूम में लगे हुए एक रोड के अंदर घुस जाती है। वो यहीं पर फंस जाता है। करीना मौका पाती है और दरवाजा बंद करके यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ नाज और बैंग जिस गाड़ी से सारे जॉम्बीज को मार कर आ रहे थे, वो गाड़ी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन्हें अब पैदल ही बाकी जॉम्बीज से बचकर भागना पड़ता है और ये लोग डिसाइड करते हैं पुलिस स्टेशन जाने का। पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी नाज और बैंग की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, पर फिर भी इंस्पेक्टर कुछ ऑफिसर्स को बाहर की सिचुएशन चेक करने के लिए भेजते हैं। बाहर तो उनकी सोच से भी ज्यादा बुरी कंडीशन थी। अपने आप को बचाने के लिए ये ऑफिसर्स जॉम्बीज के ऊपर फायरिंग भी करते हैं, पर जॉम्बीज पर इनका कोई असर नहीं पड़ता और जॉम्बीज इन ऑफिसर्स पर भी हमला कर देते हैं। बहुत मुश्किल से एक ऑफिसर बचते बचाते पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है, ये बात बताने के लिए कि नाज और बैंक की बताई बात सच है। वो ये भी बताता है कि बाकी सारे जॉम्बीज उनके पुलिस स्टेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये देखते हुए यह लोग अपने सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं और उसके आगे फर्नीचर रखने लग जाते हैं ताकि कोई भी जॉम्बी यहाँ तक ना पहुँच पाए। अब वो आदमी जो बाहर से आया था, क्योंकि उसके ऊपर जॉम्बीज ने हमला किया हुआ था, कुछ ही देर में वह भी जॉम्बी भी बदल जाता है और यहाँ एक दूसरे ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। ये लोग उससे बचने के लिए उसे जबरदस्ती लॉकर में कैद कर देते हैं। जो ऑफिसर्स यहाँ पर बचे थे वह बाकी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करते हुए उनको सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, पर दूसरे स्टेशन से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। जबकि नाज को यहाँ पर करीना कॉल करती है और बताती है कि उनके साथ के सभी लोग जॉम्बी बन चुके हैं और बस वो और रिहान ही ठीक है। नाज उसे हौसला रखने को कहती है और साथ ही अपने बेटे का भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी देती है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन की छत पर आकर देखते हैं कि बाहर जॉम्बीज ने बुरी तरह तबाही मचाई हुई थी। वो बैंग और नाज से कहता है कि आप लोगों को हमारा साथ देना होगा, हमें इन जॉम्बीज से लड़ना होगा। ये लोग जॉम्बीज से बचने के लिए पूरी तैयारी करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनते हैं, मास्क वगैरह लगाते हैं और उसके बाद शेलिंग गन्स लेकर बाहर निकल आते हैं। शेलिंग गन्स चलाकर वो शोर करके पहले सभी जॉम्बीज को अट्रैक्ट करके एक जगह लेकर आते हैं और फिर उनके ऊपर गोलियां मारते हुए उन्हें खत्म कर ही रहे होते हैं कि सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। इन गोलियों की आवाज से जॉम्बीज 100 का एक दूसरा ग्रुप यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है। सिचुएशन इनके हाथ से निकल चुकी थी, किसी भी मिनट इनके ऊपर भी हमला हो सकता था, लेकिन किस्मत इनका साथ देती है और यहाँ पर तेज बारिश हो जाती है। तूफानी बारिश की वजह से सभी जॉम्बीज चलना फिरना और बोलना बंद कर देते हैं और इन लोगों को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। दूसरी तरफ नाज का हस्बैंड, जिसे करीना ने उस स्टिक के अंदर स्टैब कर दिया था, वो भी अपने आप को निकालने में कामयाब हो जाता है और जॉम्बीज की तरह गुर्राते हुए इस घर के पास बहुत सारे जॉम्बीज को इकट्ठा कर लेता है। इस घर के अंदर करीना, नाज का बेटा और इन्हें एक और लड़की भी मिली थी। तीनों की जान खतरे में पड़ जाती है। अब ये सोचते हैं कि यह लोग कैसे बचेंगे। बाहर तो बहुत सारे जॉम्बीज थे, पर किस्मत इनकी अच्छी थी कि इन्हें यहाँ पर एक बाइक मिल गया और ये तीनों बैठकर उस बाइक को चलाते हुए यहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ नाज और बैन भी अपने आप को बचाने के लिए एक ट्रक के अंदर बैठ गए थे। नाज रोने लगती है क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तभी वह देखती है कि करीना और उसका बेटा बाइक पर बैठे उन्हीं की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर नाज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी नोटिस करती है कि बहुत सारे जॉम्बीज उनके पीछे आ रहे थे। सभी जॉम्बीज को मारने के लिए वह अपना ट्रक उनके ऊपर चढ़ा देती है। फिर करीना के ग्रुप को नाज ट्रक में बैठा लेती है, लेकिन काफी सारे जॉम्बीज इस ट्रक के पीछे पट जाते हैं। कुछ ही देर में ट्रक की ब्रेक्स भी फेल हो जाते हैं और बैंक पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि बाहर जॉम्बीज की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है और हम अपने आप को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अभी वह बात कर ही रहे थे कि उनसे यह ट्रक कंट्रोल नहीं होता और ट्रक जाकर इसी बिल्डिंग के अंदर क्रैश हो जाता है। सभी लोग इस ट्रक से निकल जाते हैं, पर बैंक की टांग इसी ट्रक के अंदर फंस जाती है। सभी जॉम्बीज का इनके ऊपर हमला हो जाता है और ना चाहते हुए भी ये काफी सारे जॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं। एक ऑफिसर यहाँ पर था जो अभी तक जॉम्बी का शिकार नहीं हुआ था, लेकिन वो इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को बचाने के बजाय नाज और करीना से कहता है आप लोग यहाँ से भाग जाए। लेकिन नाज भी उनको छोड़कर जाने वाली नहीं थी। वो यहाँ जॉम्बी से लड़ती है और इस सारी लड़ाई के अंदर उसका भी बाजू जख्मी हो जाता है, जिसका मतलब था कि वह भी जल्दी जॉम्बी में बदल जाएगी, लेकिन अभी तक वो इस बात से अनजान थी। ऑफिसर इन
सबको यहाँ से चले जाने को कहता है। वो जानता था कि ज़ॉम्बीज जलने से मर जाते हैं, इसीलिए इन तीनों को इस पुलिस स्टेशन से निकालकर वो अपनी जान की कुर्बानी देते हुए यहाँ पर एक धमाका कर देता है। सभी ज़ॉम्बीज जो इसी पुलिस स्टेशन के आसपास थे वह सब के सब उस धमाके में मारे जाते हैं और बच जाते हैं सिर्फ नाज, करीना और नाज का बेटा। यहाँ आकर नाज नोटिस करती है कि उसका बाजू जख्मी था और वह भी जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएगी। वो अपने बेटे को गले लगाती है और करीना से अपनी सारी नाराजगी दूर करते हुए उसे कहती है, तुमने जो किया मैंने तुम्हें उसके लिए माफ किया, अब तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद वह अपने आप को गोली मार लेती है और यहाँ इसी सीन के एंड पर हमें बहुत सारे जले हुए ज़ॉम्बीज को आसपास भटकते हुए दिखाया जाता है। खैर, इस सब को काफी वक्त गुजर जाता है। देखने को मिला कि करीना उस बच्चे का काफी अच्छे से ध्यान रख रही है। फिलहाल के लिए इस ज़ॉम्बी वायरस ने इंसानों की जान छोड़ दी थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि एक दूसरे शहर के अंदर हम नाज के डैड के एक पुराने बिजनेसमैन को देखते हैं, जिसके पास भी आज वही मेडिसिन थी जिससे वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ था। वो भी इसी मेडिसिन को खोलकर पी जाते हैं और इससे ये अंदाजा होता है कि वहां पर भी अब ज़ॉम्बी वायरस फैलने वाला है और किस हद तक फैलेगा, इसी मिस्ट्री के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।